जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथ लांबा में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के सिलेक्शन स्ट्रेटजी की, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि एनसीसी वालों का सिलेक्शन कैसे इस बार आसान हो चुका है एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम देखेंगे इसका ब्रीफ नोटिफिकेशन क्या था जो एसएससी ने रिसेंट में जारी किया था। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना किसी देरी के। अगर हम देखें तो इसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट आपकी 31 दिसंबर 2025 रखी गई है। अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 1 से 2 वीक का टाइम आपके पास बचा हुआ है। अगर अभी तक आपने इसका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो समय रहते इसका आप अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें कि आपकी 8 से 10 जनवरी के बीच इसकी विंडोज एप्लीकेशन करेक्शन की आपकी विंडो ओपन रहने वाली है। वहीं हम बात करें इसकी फरवरी और अप्रैल में इसका टेंटेटिव शेड्यूल जारी कर दिया है एसएससी ने। इसमें जो आपकी सीबीटी एग्जाम होगी वो फरवरी और अप्रैल मंथ में आपकी टेंटेटिव रखी गई है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि आपकी वैकेंसी डिटेल क्या क्या रखी गई है फोर्स वाइज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इस बार सीआईएसएफ में मेल कैटेगरी की 13,135 वैकेंसियां हैं, वहीं फीमेल कैटेगरी के लिए 1460 हैं। टोटल 14,595 वैकेंसियां इस बार सीआईएसएफ सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलती हैं। हर एस्पिरेंट्स का एक सपना होता है कि सीएपीएफ में सबसे टॉप प्रायोरिटी रहती है सीआईएसएफ की, और इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ सीआईएसएफ की आपके देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अक्सर वैकेंसियाँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसियाँ ज़्यादा होती हैं लेकिन सीआईएसएफ में वैकेंसी अक्सर कम होती है। इस वजह से काफ़ी कम कैंडिडेट सीआईएसएफ में जा पाते हैं, लेकिन इस बार उल्टा आपको देखने को मिला है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसियाँ कम है लेकिन सीआईएसएफ में सबसे नंबर ऑफ वैकेंसियाँ ज़्यादा आई हैं इस बार, तो आपको इस बार सीआईएसएफ में जाने का काफ़ी अच्छा मौका मिलने वाला है। वहीं हम बात करें सीआरपीएफ में, तो सीआरपीएफ में ये टोटल वैकेंसी मेल और फीमेल को मिलाकर देखें तो 5,490 वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली। असम राइफल में आपकी ये 1706 वैकेंसियां हैं। वहीं मैं बता दूं कि असम राइफल में आपको दोनों बेनिफिट देखने को मिलते हैं। आप सीएपीएफ के जो बेनिफिट होते हैं वो प्लस आपके जो आर्मी के बेनिफिट होते हैं, उसमें लिक्वर फैसिलिटी हो गई, उसमें कैंटीन फैसिलिटी होगी, प्लस आपकी उसमें जो एक्स्ट्रा आर्मी वालों को फैसिलिटी मिलती हैं ड्यूरिंग सर्विस, वो सब भी आपको देखने को मिलती है अगर आप असम राइफल में आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएसएफ की, तो बीएसएफ में टोटल मेल और फीमेल की 606 वैकेंसियाँ देखने को मिलती हैं। तो इस बार सबसे कम वैकेंसियाँ अगर देखा जाए तो बीएसएफ में इसमें देखने को मिलती हैं। वहीं हम बात करें एसएसबी की, एसएसबी में केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए 2,080 वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। आईटीबीपी में वही डाटा आपका 1,000 का रहने वाला है। इस बार एसएसबी और आईटीबीपी में फीमेल कैटेगरी की कोई वैकेंसियाँ नहीं है। टोटल अगर हम देखें तो 25,487 वैकेंसी आपके लिए नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी की गई है। वहीं हम बात करें इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, अगर आपने अभी तक इसका फॉर्म सबमिट कर दिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है तो भी आप इसका कर सकते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एकदम बिल्कुल नॉर्मल रखा गया है। सिटीजनशिप आपकी इंडियन, आपकी नेशनलिटी होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया आपका जनरल कैटेगरी में तो 18 से 23 आपका होना चाहिए। वहीं एजुकेशन इसमें केवल सिंपल आपके पास 10th पास की डिग्री होनी चाहिए, केवल आप मेट्रिकुलेशन पास होने चाहिए और कोई एक्स्ट्रा इसमें डिग्री नहीं मांगी गई। वहीं अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको टोटल वैकेंसियों का 10% इसमें आपकी वैकेंसियाँ रहने वाली है, तो आपको 3 ईयर का इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाता है आफ्टर रिटायरमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एज रिलैक्सेशन बेनिफिट, वही जो सेम एसएससी की अदर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। एससी एसटी के लिए 5 ईयर एज रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए वही आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की, सीबीटी जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज इसका रहता है। इसमें अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 40 मार्क्स से रहेंगे, तो मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है। वहीं हम बात करें जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस की, 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। इंग्लिश एंड हिंदी ये आपके पास ऑप्शनल रहेगा, या तो आप इंग्लिश कर सकते हैं या फिर आप हिंदी कर सकते हैं। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं वो लैंग्वेज इसमें आप चूज कर सकते हैं, तो वो भी आपके 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स से रहने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 80 रहने वाले हैं और 160 मार्क्स होंगे। दैट मीन्स एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है। टोटल टाइम ड्यूरेशन आपको 60 मिनट दिए जाएंगे, मतलब 80 क्वेश्चनों के लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखें इसके फिजिकल स्टैंडर्ड, जो आपका सेकंड फेज रहेगा वो रहेगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी एंड पीटी आपका रहेगा, जिसमें अगर मेल कैंडिडेट्स के लिए देखें तो हाइट आपकी 170 रखी गई है, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रखी गई है। वहीं देखें मेल कैंडिडेट्स के लिए जो आपकी रेस होगी 5 किलोमीटर, उसमें 24 मिनट का टाइम दिया जाएगा। वहीं फीमेल कैटेगरी के लिए 1600 मीटर की रेस 8.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जो कि मोर देन सफिशियंट है एसएससी जीडी एस्पिरेंट्स के लिए।
नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें इसके कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो आपका सबसे पहले आपका सीबीटी होगा। सीबीटी के बाद देन आप उसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका पीटी एंड पीएचटी आपका होगा। देन उसके बाद डीएमई होगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। सीबीटी की बात करें तो ये शॉर्ट लिस्ट का जो रेशियो होता है वो 8 टाइम्स यानी 8 गुना आपको पास किए जाते हैं फिजिकल के लिए, और फिजिकल में जो पास होंगे उनके 2 गुना आपको डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पास किए जाते हैं। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट इसमें निकाली जाती है। अब देखते हैं इसमें इसकी सिलेक्शन स्ट्रेटेजी आप क्या फॉलो करें ताकि अभी 2 से 3 महीने में अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करके इसमें अपना फाइनल सिलेक्शन आप आसानी से ले सकें। सबसे पहले इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इसका पूरा ढांचा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इसका पैटर्न नहीं समझेंगे तब तक आप इसकी प्रॉपर वे में आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा कि 80 क्वेश्चन आपके इसमें टोटल आने वाले हैं जो कि 160 अंक के रहने वाले हैं, और जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो आपका 60 मिनट रहने वाला है। तो दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि आपको जो टाइम ड्यूरेशन इसमें रहने वाला काफ़ी शॉर्ट टाइम में आपका रहेगा, नंबर 1 चीज़। और दो सेकेंड स्टेप आपका जो रहेगा इसमें एग्जाम के बाद जो होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। काफ़ी कैंडिडेट्स इसमें रिटर्न तो अच्छे मार्क्स के साथ पास भी कर लेते हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि वो पीएचटी और पीईटी में बाहर हो जाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि वो रिटर्न में तो अच्छी तैयारी करते हैं लेकिन फिजिकल को स्किप कर देते हैं। एक समय के बाद वो शॉर्ट टाइम मिलता है, उस शॉर्ट टाइम में वो अब फिजिकल की तैयारी तो करते हैं लेकिन वो फाइनल फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो मेरा पर्सनल सजेशन, पर्सनल व्यू यही रहेगा कि अगर आप एसएससी जीडी को पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं तो रिटर्न के साथ साथ अपना फिजिकल की भी तैयारी आप पैरेलल करते रहें। इसके बाद आपका थर्ड स्टेप आपका रहने वाला मेडिकल एग्जामिनेशन। वो आपका ना तो ज़्यादा हार्ड रहता है ना ज़्यादा नॉर्मल, एक मीडियम आपका चेकअप होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। ये तीसरा स्टेप रहता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है वो आपका है सीबीटी। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को किस प्रकार से हम तैयार करें ताकि उसमें मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप ऑल इंडिया वाइज इसमें वैकेंसी देखते हैं तो टोटल 25,000 प्लस इसमें वैकेंसियाँ रखी गई हैं, लेकिन कुछ रेड जोन हैं, कुछ स्टेटों के वैकेंसी के अकॉर्डिंग। जो हिंदीभाषी स्टेट हैं जैसे आप बात करें यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, ये कुछ स्टेट है, इनकी कट ऑफ अक्सर हर बार हाई देखने को मिलती है। उसके पीछे रीजन क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसियाँ कम रहती हैं लेकिन यहाँ कंपटीटर मैक्सिमम होते हैं, और कट ऑफ यहाँ की अक्सर 78 या फिर 80 प्लस आपको अक्सर हर बार इसकी कट ऑफ देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आप एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझें, और दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनको अच्छे से तैयार करें कि क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है इस प्रिपरेशन के दौरान, और एग्जाम में क्या स्टेप हम ना करें ताकि हमारा अच्छा स्कोर हो जाए। अगर आप रेड जोन स्टेट से बिलोंग करते हैं, यूपी, एमपी, हरियाणा, बिहार और राजस्थान से भी, कहीं किसी भी स्टेट से 5 से 6 स्टेटों में कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, तो आपकी कट ऑफ नो डाउट आपकी 80 प्लस जाने वाली है, क्योंकि इस बार वैकेंसी अभी कम आई हैं। अदर देन पिछले 2-3 साल से अगर कंपैरिजन करें तो लगभग 60 से 70% वैकेंसियों का रेशियो देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके 4 पार्ट में जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो रहने वाला है, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस में आप अच्छी तैयारी करके लगभग, अगर आप पिछले साल के PIQ सोल्व करते हैं तो एसएससी का ट्रेंड रहा या पैटर्न रहा है, लगभग 70 से 80% हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आप इनमें से 4 में से कोई 3 पार्ट आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, चाहे आप मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी कर लीजिए या फिर मैथमेटिक्स, जीएस या रीजनिंग कर लीजिए। कोई 3 पार्ट अच्छे से कर लीजिए, और बाकी में आप 50% तक भी करते हैं किसी भी एक पार्ट में, तो आप अपना सिलेक्शन फाइनल इसमें ले सकते हैं। अगर आप चाहें कि चारों के चारों पार्ट आप इसमें स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप कोई भी पार्ट आप अपने अकॉर्डिंग, जो आपके सब्जेक्ट हैं उन पे अच्छी पकड़ है, उनको किसी भी 3 को आप अच्छे से मजबूत कर लीजिए, और प्लस जो नंबर 4 कोई सेक्शन आपका, उनमें अगर आप 50% भी करते हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें आसानी से होने वाला है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जो ध्यान में रखने वाले वो चीज़ें आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.25 अंक की मार्किंग होगी, तो एक क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहने वाला है। तो हम देखें तो इसमें 1/8 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, मतलब 8 क्वेश्चन आप जब तक करते हैं तब आपके 0.25 आपके करते हैं। तो इसमें एक 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग है,
ये एक आपकी नॉर्मल, आप इसमें फुल में फुल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप अच्छे से पेपर करते हैं तो। अगर आपको उसका कोई आइडिया भी नहीं है, थोड़ा बहुत भी अगर उसमें आप नहीं कर पा रहे हैं तो उस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप इसमें एक्यूरेसी पे सबसे ज़रूरी ध्यान दें इसमें, प्लस एक्यूरेसी के साथ साथ इसमें स्पीड के ऊपर भी आप काम करें, क्योंकि 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने रहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि कट ऑफ और सेफ स्कोर स्ट्रेटेजी क्या रही है और क्या आपकी रहनी चाहिए अगर आप इसमें अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। अगर आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से, तो 75 और 80 के बीच में आपका मिनिमम होना चाहिए। पर अगर आप रेड जोन से आते हैं तब आपका 80 प्लस ये स्कोर आपका होना चाहिए। अदरवाइज या इन 5-6 स्टेटों के अलावा किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं ऑल इंडिया में, तो आपका ये 75 और 80 मोर देन सफिशिएंट स्कोर आपका रहता है। वहीं आपकी ओबीसी कैटेगरी के अगर रेड जोन से बिलोंग करते हैं तो ये आपका 80 प्लस स्कोर रहने वाला है। वहीं हम बात करें अदर स्टेट के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगर इस 65 से 70 के अराउंड अगर आपके क्वेश्चन राइट हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें आसानी से हो जाएगा। वहीं अगर SC/ST की बात करें तो 50 से 60 के बीच में आपका ग्रीन जोन से अगर बिलोंग करते हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, MP, हरियाणा के अलावा अगर किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो इतनी मार्क्स और इतनी कट ऑफ आप क्लियर कर रहे हैं तो इसमें आपका फाइनल सिलेक्शन कन्फर्म है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस बार NCC वालों को क्या वेटेज देखने को मिल रहा है इस SSC GD की भर्ती में। सबसे ज़्यादा जिनके पास NCC का C सर्टिफिकेट है या B सर्टिफिकेट है या A सर्टिफिकेट है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है NCC C सर्टिफिकेट वालों को, क्योंकि उसमें टोटल मार्क्स का 5% इसमें आपको NCC वालों को दिया जाता है। 5% का मतलब 8 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, मतलब 8 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं टोटल मार्क्स का। तो 8 अगर आप कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं, जैसे कट ऑफ आपकी रिटर्न की 80 कट ऑफ जाती है, आप कट ऑफ के ऊपर भी अगर पास होते हैं और आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है, दैट मीन्स अगर आप मान के चलिए आपके पास C सर्टिफिकेट है, तो आप 80 में 8 और काउंट कर दीजिए तो आपके टोटल मार्क्स हो रहे हैं 88, और 88 मार्क्स अपने आप में काफ़ी अच्छे मार्क्स होते हैं। तो आपको एक स्टेज तो वो थी जहाँ पे आपको कट ऑफ पे पास हो रहे थे कि कोई भी आपको फोर्स अलॉट नहीं हो रही थी, और वहीं आपके 8 मार्क्स जुड़ जाते हैं तो आपको चॉइस वाली पोस्ट आपको उसमें मिल जाती है, चॉइस वाला ऑर्गेनाइजेशन आपको उसमें आसानी से मिलने वाला है। तो ये बेनिफिट SSC में NCC वालों को मिलने वाला है। अगर NCC से सर्टिफिकेट है तो 5% दिया जाएगा। इसका बेनिफिट कहाँ होगा, अगर 2 या 2 से अधिक स्टूडेंट हैं जिनके इक्वल मार्क्स आ रहे हैं तो वहाँ पे NCC वालों के अगर मार्क्स ऐड हो जाएंगे तो उनको एडवांटेज मिलेगा। दूसरा, मेरिट लिस्ट में अच्छी रैंक के साथ उनको पोस्टिंग पसंद वाली पोस्ट वहाँ पे मिलने वाली है। ये सबसे अच्छा बेनिफिट NCC वालों को इसमें मिलने वाला है, क्योंकि इसका मोटा मोटा अगर गणित आप समझेंगे तो CBT स्कोर में आपके 75 अंक है, मान के चलिए अगर उसमें 5% अंक हम जोड़ते हैं तो 8 मार्क्स और जोड़ते हैं तो आपका 83 टोटल हो रहा है। अगर 81 आपकी कट ऑफ गई तो 83 पे आप आसानी से इसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, एक बार इसमें जो मिनिमम कट ऑफ है वो आपको क्लियर करनी है, तो उसमें अच्छे से दम लगा के तैयारी कीजिए और अपनी जो मिनिमम कट ऑफ उसको पास कीजिए, और आपके NCC का सर्टिफिकेट है आप तो उसमें अपना फाइनल सिलेक्शन सुनिश्चित समझिए, आपका सिलेक्शन इसमें फाइनल हो चुका है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं इसके अलावा कि 3 महीने में हम क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें ताकि हमारा इसमें फाइनल सिलेक्शन आसानी से हो सके। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, इसमें स्टार्टिंग का जो आपका 1 महीना है उसमें अपनी जो बेसिक है वो क्लियर करें, हर सब्जेक्ट के अच्छे से 4-4, 5-5 घंटे स्टडी करके। देन सेकेंड मंथ में आप उसकी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा ज़्यादा रिविजन करें, मॉक टेस्ट दें, और जो वीक एरिया उस पर ज़्यादा फोकस करें। तीसरे मंथ में आप स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा PIQ सोल्व करें। पिछले 2 या 3 साल की ज़्यादा PIQ सोल्व करें। एक ही PIQ को कम से कम 3 से 4 बार सोल्व करें, बजाय अलग अलग बुक पढ़ने के, अलग अलग सोर्स पढ़ने के। आप पिछले 2 साल के PIQ को 4 से 5 बार निकाल के चले जाइए, तो मैं मानता हूँ आपका फाइनल सिलेक्शन किसी प्रकार रुकने वाला नहीं है। और फाइनली आप इसका 3 महीने के बाद आप ज़्यादा इसमें रिविजन कर सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं, और इसमें आप अपना टाइम और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो मैं मानता हूँ आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुँच सकते हैं। तो ये थी SSC GD 2026 की सिलेक्शन स्ट्रेटेजी, और साथ ही में हमने देखा कि इसमें NCC वालों को जो 8 मार्क्स का बेनिफिट मिल रहा है SSC GD में, वो एक आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।